हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज फिर से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि लाइफ में आपका फोकस कैसा होना चाहिए। लाइफ में आपका फोकस कैसा होना चाहिए, ये स्टोरी सुनिएगा, फिर इसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपका फोकस किस फील्ड में कैसा करने पे आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये कहानी है एक स्विमर की। किसकी? स्विमर। अमेरिका का एक स्विमर है जिसका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ये एक अमेरिकन स्विमर है, स्विमिंग करने वाला। ये एक ऐसा स्विमर है जिसमें अकेले किसी भी गेम में, किसी भी साल में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला, किसी एक गेम में, किसी साल में, किसी पर्सन के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाला ये वर्ल्ड का पहला खिलाड़ी है। आप ये सोच नहीं सकते कि इस अकेले खिलाड़ी ने केवल 4 ओलंपिक्स में, ओनली 4 ओलंपिक्स, केवल 4 ओलंपिक्स में इसने 28 मेडल्स जीते हैं। कितने मेडल? 28 मेडल्स केवल 4 ओलंपिक्स में। यहीं पे अगर हम बात कर लें अपनी इंडिया की, हमारा पूरा देश पिछले 100 सालों में, इन 100 ऑफ इयर्स, 100 सालों में आपके 24 ओलंपिक्स में, 24 ओलंपिक्स, 57 गेम्स में, कितने गेम्स में? 57 गेम्स में, पूरे 24 ओलंपिक्स में कितना जीता है? 9 गोल्ड। 9 गोल्ड जीता है और टोटल इसने भी 28 मेडल जीते हैं पूरे 24 ओलंपिक्स में और 57 गेम्स में। पूरा भारतवर्ष, पूरे खिलाड़ी मिलकर के, पूरा देश मिलकर के 28 मेडल जीता है और इसने केवल 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल्स, जिसमें कि आपके 23 गोल्ड हैं। सोच लीजिए, एक अकेला खिलाड़ी जिसने पूरे देश के द्वारा जीते गए मेडल से ज्यादा इसने मेडल जीते, और यहां 28 मेडल्स में आपके केवल 9 गोल्ड हैं और यहां अकेले इसने 23 मेडल्स एक अकेले गेम में जीते हैं। सोचिए ऐसा इसके पास क्या है, क्या था इसका, आखिर ये क्यों इतना सक्सेस हुआ भाई कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला अकेला खिलाड़ी है ये। आखिर ऐसा क्या है इसके पास जो हमारे पूरे भारतवर्ष के पास, भारतवर्ष के जितने भी खिलाड़ी हैं इनके पास नहीं है, इस अकेले बंदे के पास है। ऐसा क्या था इसके पास? तो इसको मैं बता दूं कि 7 साल की उम्र में, केवल 7 साल की उम्र से इसने स्विमिंग करना स्टार्ट किया और 9 साल की उम्र में ये नेशनल लेवल पे स्विमिंग करने लगा और 12 ईयर की एज तक ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका था अपनी कैटेगरीज के, और 15 साल की उम्र में ये ओलंपिक तक पहुंच गया। बस 15 साल की उम्र में ये ओलंपिक तक पहुंच गया और इसने अपने लेवल तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी के हैं। आखिर क्या है भाई इस एक बंदे में, ऐसा क्या था? ऐसा नहीं है कि ये बहुत परफेक्ट था, नहीं,
नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला था, तो फिर यहां तक कैसे पहुंचा ये? इसने जब 2004 ओलंपिक्स होने वाले थे, 2004 के ओलंपिक्स में इसने 6 मेडल जीते। 2004 ओलंपिक्स में 6 मेडल्स ये जीता। 2008 में इसने अनाउंस कर दिया कि इससे पहले 1972 में एक ओलंपियन था, खिलाड़ी था, मार्क्स स्पिट्ज। कौन था? मार्क्स स्पिट्ज। 1972 के गेम्स में इसने 7 गोल्ड मेडल्स, एक साल में एक ही गेम में एक अकेले खिलाड़ी ने, इस मार्क्स स्पिट्ज ने 7 गोल्ड मेडल्स जीते थे। तो अब 2004 में माइकल फेल्प्स 6 मेडल जीत चुका था। उसने 2008 में ये अनाउंसमेंट कर दी कि मैं अब इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। तो लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया, लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया कि ये अपने आप को भगवान समझने लगा है। लेकिन इसने जब ये अनाउंसमेंट की तो 2008 से लेके 2012 तक 4 साल, ये 4 साल इसने जो मेहनत की, जो प्रैक्टिस की, इसने सुन रखा था कि ये जो प्लेयर था ये 8 घंटे 8 आवर्स पर डे की प्रैक्टिस किया करता था कई सालों तक। इसने ये सुना था कि ये बंदा जो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये 8 घंटे पर डे कई सालों तक इसकी प्रैक्टिस करता था, तब इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो इसने क्या किया? इसने इन 4 सालों में 12 घंटे पर डे, 12 घंटे पर डे की मेहनत करनी शुरू की और एक टारगेट रखा, एक फोकस रखा, मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। एक फोकस उसने बना लिया कि मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। उसके लिए उसने क्या करना शुरू कर दी? अथक प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। ऐसी प्रैक्टिस जो कभी सोची नहीं जा सकती थी, जो पॉसिबल नहीं थी कि एक गेम्स में इतने सारे रिकॉर्ड, एक गेम्स में ही इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ पाए कोई। जब ये रिकॉर्ड बना था तो ये हो गया था, ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ये जो बंदा था माइकल फेल्प्स, इसने ये ठान लिया कि मुझे ये रिकॉर्ड तोड़ना है और उसने जो परिश्रम करना शुरू किया, 4 साल कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की और जब वो ओलंपिक में पहुंचा और उसने 7 मेडल्स तो जीत लिए, 7 गोल्ड मेडल्स तो वो जीत चुका। जब लास्ट मेडल की बारी आई तो वो 200 मीटर का बटरफ्लाई रेस था। अब मेन दिक्कत थी कि जब ये ओलंपिक होने वाले थे उसके 1 साल पहले ही उसके साथ एक स्ट्रेटजी हो गई। क्या ट्रेजेडी हो गई कि उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया, पूरा हड्डियां टूट गई, एकदम हड्डियां एकदम ब्रेक हो गई। अब डॉक्टर्स ने उसको सलाह दी कि भूल जाओ, ये ओलंपिक भूल जाओ, अगली बार जब ओलंपिक होगा तब पार्टिसिपेट कर लेना, तब तोड़ लेना उसको। तब उसके सामने तो कुछ नहीं था, उसने बस एक फोकस बनाया था कि मुझे ये रिकॉर्ड तोड़ना है। अब उसने क्या करना शुरू किया? अब उसका हाथ टूट चुका था, उसने पैर से स्विमिंग करनी शुरू की, पैर चलाने शुरू किए, अपने पैर को चलाते रहा। 1 साल तक उसने ऐसी
प्रैक्टिस की अपने पैरों से कि जब तक उसका हाथ रिकवर होता तब तक उसके पैरों की ऐसी स्पीड हो चुकी थी कि जो नॉर्मल खिलाड़ी सोच नहीं सकते थे, उसका हाथ भी रिकवर हो गया। अब वो पैर से वो स्पीड जनरेट कर सकता था जो और खिलाड़ी कर ही नहीं सकते थे। तो अब जब ये उस ओलंपिक में इसने ये पहुंचा तो ये 7 मेडल्स तो जीत चुका। जब लास्ट जो गेम होने वाला था, जब उसकी बारी आई तो अब उसको ये जीतना ही था। लेकिन क्या हुआ, इत्तेफाकन जब वो कूदा तो उसका जो गॉगल्स था कैसे करके चिटक गया। अब पानी उसकी आंखों में जाने लगा। जब एक चक्कर हो गया तब तक वो इतना ज्यादा पानी आंख में जा चुका था कि उससे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बंदे ने जो प्रैक्टिस की थी, जो उसने 4 साल तक प्रैक्टिस की थी, अब वो प्रैक्टिस जब भी करता था तो एकदम माइंड सेट, टारगेट सेट कर लेता था और वो एक राउंड जाने में स्टेप्स काउंट कर चुका था, कितने स्टेप्स में वहां तक पहुंच रहा है। जब उसकी आंखें खराब हो चुकी थी अब वो क्या स्टेप्स काउंट करके अपने पैर हाथ चलाते चलाते चला गया। और जब उसका रेस पूरा हुआ और जब वो ऊपर उठता है तो देखता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना दिया और उसने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन था किसी और के लिए। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसने एक फोकस बना के रखा था, क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। क्या अचीव करना है पहले उसको डिसाइड किया। वो सारे रिकॉर्ड्स को अपने कॉपी पे लिखता था, कितने रिकॉर्ड्स कितने सेकंड में बने, सारी चीज लिखता था और उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर करके उसको तोड़ता था। फिर जब 2012 का ओलंपिक हो गया तो उसने संन्यास ले लिया और फिर वो कुछ गलत आदतों में पड़ गया जिसकी वजह से उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर उसने क्या किया, 2014 में फिर से उसने अनाउंसमेंट किया कि मैं फिर से आ रहा हूं। सोचो, जो जेल जा चुका हूं, कई सारी बुरी आदतें लग चुकी हूं, लेकिन फिर से उसने डेडिकेट किया कि मैं अब फिर से ओलंपिक में आऊंगा। फिर से उसने अपने आप को बाउंस बैक किया और फिर 2016 के गेम में 6 गोल्ड मेडल्स उसने ले आए। 6 गोल्ड मेडल फिर से उसने अचीव किए। तो ये कहां से आया, कैसे इंस्पायर हुआ भाई? वो इंस्पिरेशन बस उसको खुद से मिलती थी, खुद से वो अपने आप को इंस्पायर करता था कि नहीं, मुझे ये टारगेट पूरा करना है, ये रिकॉर्ड तोड़ना है। ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते उसने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कि वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाए जा सकते हैं एक आदमी के द्वारा, ये खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो सोचो कि एक बंदा, यहां पूरा देश लगा पड़ा है 100 सालों से के इतिहास में, वो 28 मेडल्स जीत पाया, 57 गेम्स में पार्टिसिपेट करके, नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेट करके। यहां एक इकलौता बंदा बस 4 ओलंपिक्स खेल करके 28 मेडल्स ले आया, जिसमें 23 गोल्ड है। हमारा पूरा देश 9 गोल्ड मेडल के साथ आज भी रुका हुआ है। तो सोचो इसने कैसे ये अचीव किया, एक फोकस स्टैब्लिश करके अपना फोकस इसने फिक्स किया। ये अपना पहले से ही माइंड मेकअप कर लेता था, मुझे ये करना है तो करना है। तो बच्चों, वही चीज, यही थियरी आपको अपनी लाइफ में ढालनी है, अपने जीवन में भी ढालना है। तब तो आप अपने सक्सेस को अचीव कर पाओगे, तब जो आप चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। उसके लिए आपको इसी फोकस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, टारगेट सेट करना पड़ेगा। उस टारगेट के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक कि वो टारगेट आपका अचीव नहीं हो जाता। तो अगर आपको ये माइकल फेल्प्स जैसा बनना है तो
तो आपको भी अपनी लाइफ में फोकस सेट करना पड़ेगा और उस फोकस के लिए अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी और तब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक कि आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। जब ये कर सकता है, टूटे हाथ के बावजूद कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, आपको एकदम ठीक ठाक हो। तो बच्चों, चाहे ये खेल का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का मैदान हो, जज्बा वही चाहिए। आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो जुनून आपके अंदर भी लाना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी भी आपको काफी इंस्पायर करने वाली है, जिससे आप मोटिवेट होगे, इंस्पायर्ड होगे और एक फोकस बना करके उसकी तरफ बढ़ोगे। ओके, थैंक यू बच्चों।